हरदोई में कपड़े के गोदाम और दुकान में लगी भीषण आग। दुकान और गोदाम में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर मार्केट में बांस बल्ली की दुकानों में भीषण आग लग गई। करीब 5 दुकानें जलकर खाक। करीब लाखों का सामान इसमें जलकर राख। गोरखपुर के उचमा न्यू गाजी रोजा मोहल्ले में एक मकान में आग लग गई। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर पाया काबू। फतेहपुर में धर्मांतरण के मामलों की जांच करने के लिए एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। एटीएस ने संदिग्धों से पूछताछ की और पादरी के बारे में जानकारी इकट्ठा की। गाजियाबाद के डासना जेल में 140 बंदियों में HIV की पुष्टि हुई है। सभी का इलाज राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर रही। सैफई में अखिलेश यादव और डिंपल यादव शिवपाल यादव के आवास पर पहुंचे और मैनपुरी उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। तीनों के बीच करीब 1 घंटे की वार्ता चली। चाचा शिवपाल से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट कर लिखा, नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद। मुजफ्फरनगर के खतौली में प्रत्याशी ने किया नामांकन। खतौली उपचुनाव में 5 दिसंबर को होना है मतदान। खतौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को लिखा पत्र। निर्वाचन आयोग के आरपी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए सपा नेता आजम खान का नाम मतदाता सूची से काटने का आग्रह किया। गाजीपुर में जिला पंचायत परिषद की ओर से कराए जा रहे कार्यों में भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसे लेकर सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने जिला पंचायत परिषद के अपर मुख्य अधिकारी को जानकारी। लखनऊ में लव जिहाद के आरोपी सुफियान का अब तक सुराग नहीं लग पाया है। लखनऊ के दुबग्गा, पारा और काकोरी इलाके में पुलिस की दबिश लगातार जारी। मामले में अब तक करीब 8 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने पर गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी के घर नंदगंज पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। नंदगंज थाने में कई धाराओं में सार्वजनिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज है। मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान के गर्भगृह में हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की। महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने इसे लेकर जानकारी दी। रुड़की में जूनाखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग उठाई है। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी का कहना है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदि शंकराचार्य के नाम से होना चाहिए। मेरठ में पुलिस ने पीएफआई सदस्य फिरोज रहमान को गिरफ्तार किया। फिरोज किसी बड़ी साजिश को रचने की फिराक में था। पूछताछ में कई अहम जानकारियां हाथ लगी। सीएम योगी के सचिव एसपी गोयल ने जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारी, निर्माता कंपनी के अधिकारियों से बातचीत भी की। साथ ही निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी दी। रामपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा सांसद घनश्याम लोधी ने कहा कि इस बार लोकसभा उपचुनाव की तरह रामपुर में कमल खिलेगा। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर भाजपा प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी ने इशारों में आजम खान पर निशाना साधा और कहा कि नो बॉल और हिट विकेट की बेवकूफी करने वाले राजनीति में। बरेली में पूर्व भाजपा विधायक पप्पू भरतौल पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने घर में घुसकर बदमाशों गाड़ियों में तोड़फोड़ की, हवाई फायरिंग भी की। पप्पू भरतौला को जान से मारने की धमकी। मामले में पप्पू भरतौल के बेटे की शिकायत पर बारादरी थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर देहात में कार सवार बेखौफ लुटेरों ने एक शख्स को अपना शिकार बनाया। करीब 6 लाख लूटकर युवक को गोली मारकर फरार। बिजनौर पुलिस ने कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 180 लीटर कच्ची शराब की बरामदगी की। वहीं पुलिस को चकमा देकर शराब माफिया फरार हो गए। एटा में NH 91 पर हुए एटीएम लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। उनके कब्जे से एटीएम लूट की रकम को भी बरामद किया। चंदौली के अकोड़ा गांव में एक स्कूल की बस पलट गई। इसमें टीचर समेत कई बच्चे घायल हो गए। आसपास के लोगों ने सभी। कानपुर देहात में रेलवे फाटक खुला होने के कारण एक पिकअप ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हैं।
लखनऊ में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के क्रू मेंबर की गाड़ी लोहे के बोर्ड से टकराई, जिससे बोर्ड के पास में सो रहे एक मजदूर पर गिर गया, जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। वाराणसी में इंटर ओलंपिक खेलों का उद्घाटन यूपी के मंत्री दयालु शंकर मिश्र ने किया। जिला ओलंपिक संघ की ओर से वाराणसी पब्लिक स्कूल में प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। गाजियाबाद में NH9 से जोड़ने वाली सड़क टूटी हुई मिली तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आवास विकास परिषद पर 13.5 लाख का जुर्माना लगाया। निजीकरण के विरोध में लखनऊ में पावर कॉर्पोरेशन के संगठनों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और विद्युत अमेंडमेंट बिल वापस लेने की मांग की है। लखनऊ में नगर निगम सदन में हंगामा हुआ। भाजपा पार्षद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गंदे पानी की समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ भाजपा पार्षद ने मोर्चा खोला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेलते वक्त 2 छात्रों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक छात्र ने दूसरे छात्र के सिर पर बल्ले से प्रहार किया, जिससे दूसरे छात्र का सिर फट गया। बुलंदशहर में श्रद्धा को न्याय दिलाने के लिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और श्रद्धा हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर आफताब को सूली पर चढ़ाने की मांग की। और ये में गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को लेकर PWD के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। यहां के अधिकारी सड़कों में गड्ढे को भरने के लिए मिट्टी का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान। कोरोना की वजह से 2 सालों से नहीं हुए थे छात्र संघ चुनाव। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट से नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की मिली मंजूरी। हल्द्वानी शिफ्ट होगा नैनीताल हाईकोर्ट। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने बाड़कोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। सेंटर में स्टाफ की कमी पर उन्होंने अधिकारी की क्लास ली। नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्टिंग के फैसले पर बीजेपी के स्थानीय विधायक ने नाराजगी जाहिर की है। सरिता आर्य ने अपनी ही सरकार पर जनप्रतिनिधि से बात न करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट किया जाना पहाड़ विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। उन्होंने सरकार के फैसले का विरोध किया। घोटालों के कई गंभीर आरोपों से घिरे लघु सिंचाई नैनीताल के अधिशासी अभियंता गोवर्धन सिंह शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। प्रशासन की ओर से गोवर्धन सिंह को चार्जशीट भेजी गई है। 30 नवंबर तक जवाब मांगा गया है। नोटबंदी का सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया। केंद्र ने हलफनामे में कहा कि काले धन पर लगाम और टैक्स चोरी रोकने के लिए रिजर्व बैंक की सिफारिश पर लागू की थी योजना। प्रधानमंत्री मोदी का 30 नवंबर को दमन द्वीप का दौरा। सिलवासा में जनसभा को करेंगे संबोधित। दमन में पीएम मोदी का होगा मेगा रोड शो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 1 दिसंबर को पहुंचेगी उज्जैन। उससे पहले महाकाल मंदिर समिति के फोटोग्राफी पर रोक वाले नियम पर विवाद बढ़ा। कांग्रेस का आरोप, राहुल की यात्रा की सफलता से घबराकर उठाया गया कदम। अवैध माइनिंग केस में आज रांची में ईडी के दफ्तर में पेश होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अवैध खनन मामले में होंगे सवाल जवाब। रांची में लग रहा है जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। यूपी में मदरसों के सर्वे से खुलासा, राज्य के 75 जिलों में 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त। इससे सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 557 अवैध मदरसे और इन मदरसों में 6,65,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन की इस्तीफे की पेशकश पर बोले वेद प्रकाश सोलंकी। कहा पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक है। गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ को राहुल की यात्रा का प्रभारी बनाने का विरोध किया। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, स्टेशन मास्टर, जूनियर इंजीनियर और पाथवे इंस्पेक्टर के प्रमोशन का रास्ता साफ। अब लेवल 7 और लेवल 8 तक पदोन्नति पा सकेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की। राजस्थान के डूंगरपुर में मिले विस्फोटक की हुई पहचान। धौलपुर की RECL फैक्ट्री से अजमेर भेजा गया था। अजमेर की कृष्णा सेल्स कंपनी को ट्रक से 15 टन विस्फोटक भेजा गया था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हादसा, टीएमसी सांसद की कार की चपेट में आकर 6 साल के बच्चे की मौत। हादसे के वक्त सांसद अबू ताहिर खान भी कार के अंदर मौजूद थे। कहा बच्चा कार के सामने आ गया। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर बरेली में तौकीर रजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी को गड्ढे में आधा गाड़ कर पत्थर मार देना चाहिए जब तक उसकी मौत न हो जाए। दिल्ली पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस में अहम सबूतों की तलाश। आफताब की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल हथियार, श्रद्धा का फोन और वारदात के वक्त पहने कपड़े बरामद करने।
श्रद्धा मर्डर केस को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की। विश्व कप के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड के टूर पर। कल से होगा इंडिया बनाम न्यूजीलैंड सीरीज का आगाज। पहले T20 के 3 मैच और फिर 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। T20 मैचों के में कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया केन विलियमसन की न्यूजीलैंड टीम से भिड़ेगी। वहीं वनडे में शिखर धवन होंगे टीम इंडिया के कप्तान। न्यूजीलैंड की सीरीज में कई दिग्गज खिलाड़ियों को आराम। रोहित कोहली, दिनेश कार्तिक, अश्विन और केएल राहुल सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। राहुल द्रविड़ की जगह कोच भी वीवीएस लक्ष्मण होंगे। म्यूजिक इंडस्ट्री के ऑस्कर माने जाने वाले ग्रैमी अवार्ड 2023 का आगाज। मशहूर गायिका बियोंसे ने रचा नया इतिहास। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन वाली सिंगर बनी। करण जौहर और एक और स्टार किड को करेंगे लॉन्च। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम खान नजर आएंगे धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में। बमन ईरानी के बेटे कर सकते हैं फिल्म का डायरेक्शन। फिल्म हेरा फेरी 3 की स्टार कास्ट को लेकर मची बहस पर सुनील शेट्टी ने लगाई लगाम। कहा फिल्म में अक्षय कुमार की जगह नहीं ले रहे कार्तिक आर्यन। फिल्म में वही 3 किरदार नजर आएंगे। वेंटिलेटर पर मशहूर बंगाली एक्ट्रेस एंड्रिला शर्मा की हालत नाजुक। कई बार हार्ट अटैक के बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। पहले कैंसर को दे चुकी है मां। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।